गुजरात बोर्ड का ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट कभी भी जो अनाउंस किया जाता है तो उससे ये मतलब होता है कि उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से और किस पैटर्न से आने वाला होता है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले तो एमसीक्यू जो अपना 50 मार्क्स का आएगा और सब्जेक्ट बी जो है वो भी 50 मार्क्स का आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि ये गुजराती में लिखा हुआ है, पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का, पार्ट बी में से जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है वो टोटल 12 रहेंगे। उसमें से आपको ऑप्शन के साथ टोटल 8 अटेंड करना है, जिसका टोटल मार्क्स 16 है। सिमिलरली 3 मार्क्स वाले जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं टोटल 9 रहेंगे, आपको 6 अटेंड करने हैं, उसके जो टोटल मार्क्स है 18 है। और 4 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं टोटल 6 रहेंगे, आपको अटेंड 4 करना है। तो टोटल नंबर ऑफ अटेंडिंग क्वेश्चन 18, with option it will be given 27, and that is total 50 marks. So let's start which type of question is going to come. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अपना सॉल्यूशन चैप्टर है वो टोटल 6 मार्क्स का है। जनरल ऑप्शन के विता 3 और जनरल ऑप्शन के साथ 7, मतलब टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू कितने मार्क्स का आने वाला है और सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आने वाला है। तो 3 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा बच्चों और 3 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन रहेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो टोटल विदाउट ऑप्शन इफ यू टॉक अबाउट, you can see here the 3 marks, total 6 marks MCQ and 3 marks subjective। मतलब 3 मार्क्स वाला अगर हम एक सब्जेक्टिव पढ़ लें तो डेफिनेटली, और ये 3 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव में मैं आपको बता देता हूँ जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो न्यूमेरिकल्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम्पल 1.11, 12 एंड 13 उसको ज़रूर कर लें। और अगर 4 मार्क्स का ऑप्शनल पूछता है तो 4 मार्क्स में भी वेनेट हॉफ फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 3 मार्क्स में आपको हो सकता है कि एक जो है आपको सब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन जैसे डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव एजियोट्रॉप्स, इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। जो 3 मार्क्स में एक सब्जेक्टिव और जो ऑप्शनल वाला है 4 मार्क्स का वो न्यूमेरिकल होगा। बाकी जो 6 मार्क्स के एमसीक्यू है वो तो फुल चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 मार्क्स के एमसीक्यू ले फुल चैप्टर, और बाकी जो 6 मार्क्स का है इसमें आपको 2 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको याद रख लेना है कि एक अपना न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, चाहे वो फैराडेज का सेकेंड लॉ है या फिर एग्जाम्पल नंबर 2.789, इस 3 में से एक का आने का 100% प्रोबेबिलिटी रहता है, और एक क्वेश्चन आपका ड्राई सेल्स वगैरह से भी आने की संभावना है। तो इसको भी आप देख लेना। केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स एमसीक्यू, 5 मार्क्स सब्जेक्टिव, जिसमें एक तो आपका 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हो सकता है, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वो हो सकता है। और ऑप्शन के साथ अगर हम बात करें तो स्यूडो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इस बार पूछे जाने की संभावना है। डी एंड एफ ब्लॉक में 5 मार्क्स जो है आपका सब्जेक्टिव है और 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। तो 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना है। 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव में जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज प्रिपरेशंस ऑफ KMNO4 और K2Cr2O7, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 मार्क्स का एमसीक्यू है और 6 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रख लेना आप लोग। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। विथ रिस्पेक्ट टू दैट अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC और आइसोमेरिज्म भी ज़रूर कर सकते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो अल्केन, हेलोरीन 3 मार्क्स के एमसीक्यू है। बाकी 5 मार्क्स में जो खास करके नेमिंग रिएक्शन है जैसे स्वाज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको ज़रूर कर लें। कन्वर्जन्स इसमें ज़रूर कर लें। हेलो अल्केन एंड हेलोरीन में 5 मार्क्स में एक कन्वर्जन रहेगा, एक नेमिंग रिएक्शन रहेगा, हो सकता है प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की अगर हम बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में 5 मार्क्स की जो एमसीक्यू है उसके लिए फुल चैप्टर है अपना। बाकी जो 7 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें एक कन्वर्जन रहेगा, एक या 2 नेमिंग रिएक्शंस रहेंगे। 2 नेमिंग रिएक्शंस में आपके जितने भी खास करके अल्कोहल, फिनॉल में जैसे डाउस प्रोसेस हो गया
रामाटाइमन रिएक्शन, जितने भी सैलिसिलिक एसिड्स जहाँ से भी बनाए जाते हैं वो सारे रिएक्शंस आप देख लीजिए। विलियमसन सिंथेसिस आप देख लें, ईथर के जितने भी प्रिपरेशंस है वो सारे देख लें, कन्वर्जेंस देख लें, फिनॉल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशंस भी आप देख सकते हो। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो नेमिंग रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कॉल्बे, राइमरटाइमन, हेल्वोल्हार्ड, जेलेंस्की रिएक्शन, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू दैट। अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बोरामाइड हॉफमैन रिएक्शंस। और बायोमोलिकुल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिकुल्स में सबसे ज़्यादा प्रिपरेशंस ऑफ ग्लूकोज जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।